शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जिस पल का इंतजार देश की जनता बेसब्री से कर रही है वो अब खत्म हो गया है। केंद्र सरकार ने शनिवार को बता दिया है कि देश में कोरोना का टीका आगामी 16 जनवरी से लगना शुरू हो जाएगा। इसके तहत सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। पश्चात राजस्व एवं पुलिस कर्मियों सहित सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों को यह टीका लगाया जाएगा। तीसरे चरण में 50 साल से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों को यह वैक्सीन दी जाएगी। देश में कोरोना की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को समीक्षा बैठक बुलाई, जिसमें 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान को शुरू करने के संदर्भ में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। देश में अब तक 3 चरणों में ड्राई रन चलाया जा चुका है, जिसके परिणाम बेहद सफल और सार्थक रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने अब प्रत्यक्ष टीकाकरण अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। टीकाकरण अभियान के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत ने ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है और 16 जनवरी से देश में टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। भंडारा के सरकारी अस्पताल के न्यूबॉर्न बेबी वार्ड में शुक्रवार की देर रात करीब 2 बजे के दरमियान अचानक भीषण आग लग गई। इस हादसे में इस वार्ड में रखे गए 10 नवजात शिशुओं की मौत हो गई, वहीं 7 नवजात बच्चों को सुरक्षित बचा लिया गया है। इस लोमहर्षक घटना का पता चलते ही राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने तुरंत इस हादसे की जाँच के आदेश दिए हैं। साथ ही सीएम ठाकरे ने स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे सहित भंडारा के जिलाधीश व जिला पुलिस अधीक्षक से बात की। वहीं महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख तुरंत ही मुंबई से भंडारा के लिए रवाना हुए और उन्होंने भंडारा पहुंचकर सरकारी अस्पताल का दौरा करते हुए पुलिस अधीक्षक से बात कर इस घटना की प्रारंभिक रिपोर्ट ली, जिसके तहत पता चला है कि नवजात शिशुओं के इस वार्ड में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। सर्वाधिक हैरत वाली बात यह थी कि यहाँ पर अग्निशमन यंत्रणा सहित आकस्मिक निकासी का रास्ता उपलब्ध नहीं था। भंडारा हादसे में 10 नवजात बच्चों की मौत के बाद अब सरकार एक्शन मोड में आ गई है, जिसके तहत डिप्टी सीएम अजित पवार ने हर अस्पताल के शिशु वार्ड में सेफ्टी ऑडिट के निर्देश दिए हैं। साथ ही इस हादसे को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस सहित कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शोक जताया है। इस हादसे को लेकर जिले की सांसद नवनीत राणा ने गहरा दुख जताते हुए सीधे इसे हत्या का मामला बताया और दोषी डॉक्टरों व सीएस पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि संपूर्ण राज्य के सरकारी अस्पतालों की हालात काफ़ी दयनीय है, जहां पर गरीब व्यक्ति भी जाने से पहले 100 बार सोचता है। इस पूरे मामले की सघन जांच होनी चाहिए। साथ ही राज्य के सरकारी अस्पतालों की स्थिति में सुधार लाया जाना चाहिए। वहीं राज्य के शिक्षा राज्य मंत्री बच्चू कडू ने भंडारा के सरकारी अस्पताल में हुई दर्दनाक घटना के प्रति गहरा दुख जताते हुए कहा कि वे खुद भंडारा जाएंगे और इस घटना में जिन माताओं ने अपने बच्चे खोए हैं उनसे मुलाकात करेंगे। हालांकि इन माताओं के दुख को शब्दों से हल्का नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद दी जाएगी। साथ ही पूरे घटना की विस्तृत जांच करते हुए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा जरूर दिलवाई जाएगी। इसके अलावा बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने भंडारा की घटना पर शोक जताते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं दोबारा घटित ना हो, इस बात की ओर समय रहते ध्यान दिया जाना चाहिए। साथ ही भंडारा की घटना के लिए जिम्मेदार सीएस और संबंधित डॉक्टरों पर कड़ी कार्रवाई भी की जानी चाहिए, ताकि समूचे राज्य में बच्चों की सुरक्षा को लेकर संदेश प्रसारित किया जा सके। विगत 2-3 दिनों से अमरावती के प्रस्तावित सरकारी मेडिकल कॉलेज को लेकर मचे हंगामे की वजह से पूरी स्थिति साफ करने हेतु बुलाई गई पत्रकार परिषद में विधायक सुलभा खोड़के ने कहा कि इस समय भाजपा पदाधिकारियों द्वारा स्थापित की गई कृति समिति की ओर से बड़े जोर शोर से यह खबर फैलाई जा रही है कि अमरावती के प्रस्तावित सरकारी मेडिकल कॉलेज को सिंधुदुर्ग ट्रांसफर कर दिया गया है, जिसकी वजह से आम लोगों में जबरदस्त संभ्रम व असमंजस व्याप्त है। जबकि हकीकत यह है कि अमरावती का प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज अमरावती में ही बनेगा और इसे अन्य कहीं स्थलांतरित नहीं किया गया है। साथ ही आगामी शैक्षणिक सत्र 2021-2022 से अमरावती में सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू करने का सरकार द्वारा नियोजन भी किया जा रहा है, जिसके बारे में विगत वर्ष मार्च माह में बुलाए गए राज्य विधानमंडल के बजट सत्र में राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार द्वारा सदन में घोषणा की गई थी। लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से उपजे हालात के चलते बात आगे नहीं बढ़ पाई। वहीं अब आगामी शैक्षणिक सत्र से अमरावती के सरकारी मेडिकल कॉलेज का काम शुरू किया जाएगा। विधायक सुलभा खोड़के ने यह भी कहा कि उन्होंने अमरावती की विधायक निर्वाचित होने के बाद 4 माह के भीतर सरकार से इस मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दिलाई है। इस पत्रकार परिषद में महाविकास आघाड़ी के में शामिल रहने वाले घटक दलों के सभी पदाधिकारी व नेता उपस्थित थे।
संत शिरोमणि सीताराम दास बाबा की पुण्यतिथि उपलक्ष्य में आगामी 13 से 22 जनवरी तक संगीतमय रामचरितमानस नववान पारायण का आयोजन किया गया है, जिसमें बाबा की कृपापात्र शिष्या साध्वी सुश्री मंगलाश्री जी के मुखारविंद से नववान पारायण का विधिवत वाचन रोजाना अपराह्न 1 से शाम 6 बजे तक होगा। इस हेतु दशहरा मैदान के पास स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर में पारायण मंडप का निर्माण किया जा रहा है, जिसका भूमि पूजन शनिवार 9 जनवरी की सुबह 9 बजे पूरे विधि विधान के साथ पूर्ण किया गया। पूर्व महापौर पार्षद विलास इंगोले की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में महंत मोहनदास जी महाराज महात्यागी के करकमलों द्वारा मंडप निर्माण स्थल का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर कई भाविक श्रद्धालुजन उपस्थित थे। स्थानीय गुलाब बाबा कॉलोनी निवासी माधुरी व नितिन दहाके की पुत्री अदिति का शुभ विवाह विगत 3 जनवरी को अकोला निवासी शीला व विश्वासराव लांडे के पुत्र वत्सल के साथ संपन्न हुआ। इस विवाह के उपलक्ष्य में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुभकामना व आशीर्वाद संदेश दहाके परिवार को प्रेषित किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय से 28 दिसंबर को जारी यह पत्र विवाह अवसर पर प्राप्त होने के चलते दहाके परिवार सहित नव दंपति की खुशियां दोगुनी हो गई। भाजपा प्रणीत उत्तर भारतीय आघाड़ी मोर्चा के महासचिव रामजी गुप्ता तथा शहर के सुख्यात व्यवसायी व सामाजिक कार्यकर्ता जय हेमराजानी ने खुद कोविड मुक्त होने के बाद अपने ब्लड ग्रुप से मैच करने वाले अन्य कोरोना संक्रमितों की जान बचाने हेतु पीडीएमसी की ब्लड बैंक पहुंचकर अपना प्लाज्मा दान किया। इसमें भी रामजी गुप्ता द्वारा लगातार दूसरी बार प्लाज्मा दान किया गया है। इस हेतु पीडीएमसी ब्लड बैंक के चिकित्सकों व अधिकारियों सहित रक्तदान समिति के पदाधिकारियों द्वारा दोनों प्लाज्मा दाताओं का अभिनंदन किया गया। व्यक्तिगत शौचालय घोटाला मामले के संदर्भ में आर्थिक अपराध शाखा के पथक ने मनपा के तत्कालीन मुख्य लेखाधिकारी प्रेमदास राठौड़ के संदर्भ में महानगर पालिका में जाकर आवश्यक जांच पड़ताल की, जिसके तहत यह जानने का प्रयास किया गया कि अपने सेवाकाल के दौरान प्रेमदास राठौड़ कितने दिन और किन किन वजहों के चलते अपने काम से अनुपस्थित रहे और उनके पास इस दौरान किन किन कामों की जिम्मेदारी थी। इससे पहले आर्थिक अपराध शाखा पुलिस द्वारा राठौड़ को पूछताछ हेतु बुलाया गया था, लेकिन पूछताछ के बीच में ही उनकी तबीयत बिगड़ गई थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। ऐसे में पूरी संभावना है कि राठौड़ को अदालत द्वारा स्वास्थ्य कारणों के चलते जमानत मिल जाएगी। अतः आर्थिक अपराध शाखा द्वारा अपने स्तर पर राठौड़ की जाँच की जा रही है। जिले के 14 रेती घाटों की नीलामी को जिलाधीश कार्यालय की खनिकर्म शाखा द्वारा 15 जनवरी तक समयावधि दी गई है। इससे पहले 22 दिसंबर से 5 जनवरी के दौरान 15 रेती घाटों के लिए निविदाएं मंगाई गई थी, जिसमें से उम्बरखेड़ा स्थित रेती घाट के लिए 3 से अधिक निविदा प्राप्त हुई। वहीं अन्य 14 रेती घाटों की नीलामी प्रक्रिया का समय बढ़ाया गया है। अमरावती नागपुर हाईवे पर नांदगांव पेठ के निकट बनाए गए टोल प्लाजा को यहां से हटाकर नांदगांव पेठ के आगे नागपुर रोड पर स्थापित करने की मांग विगत लंबे समय से की जा रही है, जिसके लिए टोल मुक्त कृति समिति द्वारा शुरू किए गए आंदोलन के दूसरे चरण के तहत अमरावती मोर्शी एवं वरुड परिसर स्थित विभिन्न पुलिस थानों में नांदगांव पेठ टोल नाके और इसका ठेका रहने वाली IRB कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करनी शुरू की गई है। इस हेतु शनिवार को कृति समिति पदाधिकारियों द्वारा नांदगांव पेठ, मोर्शी, माहौली जहांगीर, शिरखेड़, शेंदुरजना घाट तथा वरुड पुलिस स्टेशन में टोल नाके के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच होने जा रहे ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिनकी जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी व जिलाधीश शैलेश नवाल ने जिला निर्वाचन विभाग को आगामी 15 जनवरी को होने जा रहे ग्राम पंचायत चुनाव हेतु सभी मतदान केंद्रों पर तमाम आवश्यक इंतजाम करने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों एवं उनके समर्थकों से भी चुनाव प्रचार के दौरान मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का कड़ाई से पालन करने कहा है। जिले में शनिवार 9 जनवरी को कोरोना के 67 नए संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही जिले में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 20,273 पर जा पहुंची। शनिवार को RT-PCR टेस्ट में 44 और रैपिड एंटीजन टेस्ट में 23 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिनमें 6 अल्पवयीन बच्चों सहित 31 पुरुषों और 30 महिलाओं का समावेश रहा। इनमें अमरावती शहर के 36 और ग्रामीण इलाके के 31 लोग शामिल हैं। धारणी के पास ही स्थित रोहिणी खेड़ा गांव के निकट मनरेगा योजना के तहत जारी खुदाई काम के दौरान एक मजदूर को खुदाई काम के दौरान यहां पर खुदाई कर रहे मजदूरों को जमीन के भीतर एक मटका प्राप्त हुआ, जिसमें तांबे के 404 सिक्के बरामद हुए। इस बात की जानकारी तुरंत ही स्थानीय पुलिस पाटिल के मार्फत धारणी पुलिस स्टेशन सहित तहसील विभाग को दी गई, जिसके बाद राजस्व एवं पुलिस विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और इन सिक्कों को अपने कब्जे में लिया गया। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक ये सभी सिक्के मुगल कालीन रहने का अनुमान है। ऐसे में प्रशासन द्वारा पूरे परिसर को सील करते हुए इस मामले से पुरातत्व विभाग को अवगत कराया गया है। धारणी नगर पंचायत द्वारा धारणी तहसील में स्वच्छ भारत मिशन अभियान चलाया गया था, जिसके तहत एक कमेटी का गठन करते हुए धारणी तहसील के सभी सरकारी कार्यालयों में साफ सफाई को लेकर सर्वेक्षण कराया गया। इस सर्वेक्षण में धारणी पुलिस स्टेशन को सर्वाधिक स्वच्छ एवं साफ सुथरा सरकारी कार्यालय घोषित करते हुए प्रथम पुरस्कार घोषित किया गया। इस उपलब्धि के चलते ग्रामीण पुलिस अधीक्षक डॉक्टर हरि बालाजी एन ने धारणी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी व सहायक पुलिस अधीक्षक निकेतन कदम सहित पुलिस थाने के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का अभिनंदन किया है। धारणी पुलिस थाने में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक डॉक्टर हरि बालाजी एन द्वारा शुरू किए गए उपक्रम अंतर्गत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम
सार्वजनिक वाचनालय की इमारत का उद्घाटन किया गया। यह वाचनालय धारणी तहसील के सर्वसामान्य लोगों हेतु तैयार किया गया है, जिसका फायदा यूपीएससी व एमपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को होगा। शहर के विलासनगर परिसर में घटित दुपहिया हादसे में भातकुली पुलिस थाने के सहायक पुलिस निरीक्षक प्रेमदास सहदेव राव इंगले घायल हो गए। उषा कॉलोनी निवासी प्रेमदास इंगले विलासनगर से शेगांव नाके की ओर शुक्रवार की शाम अपनी दुपहिया लेकर जा रहे थे। तभी एक लड़की ने अपनी दुपहिया से इंगले की दुपहिया को टक्कर मार दी और वे अपने वाहन से गिरकर बुरी तरह घायल हो गए। नांदगांव खंडेश्वर के निकट सातर गांव में सूरज बंसोड़ नामक एक युवक का अपने दुपहिया वाहन से नियंत्रण छूट जाने की वजह से वो सड़क पर गिर पड़ा और हादसे का शिकार हो गया। इस बात की जानकारी मिलते ही नांदगांव खंडेश्वर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की 108 एम्बुलेंस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर इस युवक को अपने वाहन में डालकर अमरावती के लिए रवाना होना शुरू हुआ। इस समय एम्बुलेंस में सवार डॉक्टर ने घायल युवक के पास पाई गई विवाह पत्रिका के आधार पर उसके घर तक इस घटना की खबर भी पहुंचाई, जिससे युवक के परिजन भी तुरंत अस्पताल पहुंच सके। जिला सामान्य अस्पताल में शनिवार की दोपहर उस समय हंगामा मच गया जब बाहर गांव से यहां पर इलाज हेतु आए एक दंपत्ति के साथ एक व्यक्ति ने अचानक मारपीट करनी शुरू की। पश्चात पुलिस ने मारपीट करने वाले व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार किया। मोर्शी निवासी भास्कर वाघ अपनी पत्नी के साथ इलाज कराने हेतु जिला सामान्य अस्पताल पहुंचे थे, जहां पर निखिल वाडवे नामक व्यक्ति ने खुद को यहाँ का एजेंट बताते हुए उनके सामने मदद करने की पेशकश की। साथ ही वो लगातार इस दंपत्ति का पीछा भी करने लगा। बाद में जब भास्कर वाघ ने अपनी जेब से 1000 रुपये नदारत पाए तो उन्होंने पीछे खड़े निखिल वाडवे से इस बारे में पूछताछ की, जिससे भड़क कर निखिल वाडवे ने भास्कर वाघ के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। साथ ही बीच बचाव करने हेतु आई भास्कर की पत्नी के साथ भी धक्का मुक्की की। इस समय महिला के साथ धक्का मुक्की और मारपीट का प्रयास कर रहे निखिल वाडवे की मौके पर उपस्थित लोगों ने पिटाई कर दी और उसे पुलिस के हवाले भी कर दिया। चांदू रेलवे वन परिक्षेत्र अंतर्गत चिरोडी गांव में 5 वर्षीय मादा तेंदुए की ब्रोंको निमोनिया नामक बीमारी के चलते मौत हो जाने की घटना गुरुवार की दोपहर 12 बजे उजागर हुई। पश्चात इस मादा तेंदुए का इन कैमरा पोस्टमार्टम किया गया। बेनडा पुलिस थाना अंतर्गत अपर वर्धा जलाशय से बिना अनुमति मछली पकड़ने के मामले में पुलिस ने किशोर शालिग्राम मेश्राम नामक युवक को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके पास से 1 क्विंटल मछली सहित दुपहिया वाहन भी बरामद किया गया है। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।